नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम क्लास 12 की मासिक परीक्षा सितंबर 2024 का जो हिंदी विषय है उस पेपर का हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव का। तो प्रश्न है कि आ का उच्चारण स्थान क्या है। तो आ का उच्चारण स्थान जो है वो है कंठ। क्या है? कंठ है। अगला प्रश्न है कि जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता होती है तो क्या कहते हैं? उसको अनुनासिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। अगला प्रश्न है कि सुरपति किसका प्रयाची है। सुरपति किसका प्रयाची शब्द है? तो सुरपति इंद्र का प्रयाची शब्द है। अगला प्रश्न है कि सजन शब्द का संधि विच्छेद क्या है। सजन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो सजन शब्द का संधि विच्छेद जो है सत प्लस जन है। क्या है? सत प्लस जन। अगला प्रश्न है कि चंद्रशेखर शब्द में कौन समास है। चंद्रशेखर शब्द में कौन सा समास है? तो चंद्रशेखर शब्द में बहुव्रीहि है। क्या है? बहुव्रीहि समास है। और जिसमें अंक निर्धारित हो 2, 4, 5 से द्विगु और द्वंद्व, जैसे सीता राम, दुख सुख। अगला प्रश्न है कि तीर मारना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो तीर मारने का मुहावरा का अर्थ है ऑप्शन बी होगा, बड़ा कार्य करना। अगला प्रश्न है कि जिसने यश प्राप्त किया है, इस वाक्खंड के लिए एक शब्द क्या होगा? यशस्वी होगा। ऑप्शन नंबर ए, यशस्वी। अगला प्रश्न है कि राकेश का भाई चला गया, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है। तो यह वाक्य कर्ता कारक, ऑप्शन नंबर ए का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि पुष्प शब्द का विशेषण क्या है। तो पुष्प शब्द का विशेषण जो है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी, पुष्पित है। अगला प्रश्न है कि कछा शब्द किस लिंग का उदाहरण है। तो कछा शब्द, ऑप्शन नंबर बी, स्त्रीलिंग का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन नंबर 2, कहीं 2 भी दे देता है तो कहीं 3 भी दे देता है। अगला प्रश्न है कि उपवन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो उपवन शब्द में ऑप्शन नंबर सी होगा, उपसर्ग। अगला प्रश्न है कि अंकुरित शब्द में प्रत्यय क्या है। तो अंकुरित शब्द में प्रत्यय जो है ऑप्शन नंबर सी, इत है। अगला प्रश्न है कि ब्राह्मण शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो ब्राह्मण शब्द का पर्यायवाची शब्द जो ऑप्शन नंबर ए है, विप्र है। क्या है? विप्र। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि क्रूप शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो क्रूप शब्द का विलोम शब्द सुंदर। क्या होगा? सुंदर होगा। अगला प्रश्न है कि मधुप मुखर मरंद मुकुलित में सजल जल जात रे मन, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है। तो यह कविता शीर्षक से है तुमुल कोलाहल कलह में है। तुमुल कोलाहल कलह में। अगला प्रश्न है कि बजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है। बजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? तो ऑप्शन नंबर डी, उसने कहा था। ऑप्शन नंबर डी, उसने कहा था। अगला प्रश्न है कि भगत सिंह किस उम्र से क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हुए। तो 15 वर्ष। किस उम्र में? तो 15 वर्ष में हुए।
भगत सिंह क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय। अगला प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ की विद्या है, क्या है? तो यह निबंध है। अगला प्रश्न है कि गैंग्रीन क्या है? तो गैंग्रीन एक बीमारी है, क्या है? ऑप्शन नंबर सी, गैंग्रीन एक बीमारी है। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? तो जयप्रकाश नारायण को ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका का दलाल कहा गया है। अगला प्रश्न है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? तो ऑप्शन नंबर ए, एडिसन के मुख से एक बात सुनी। अगला प्रश्न है कि मालती के पति पेशे से क्या थे? तो मालती का पति ऑप्शन नंबर ए, पेशे से डॉक्टर थे। अगला प्रश्न है कि गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि हैं? तो हिंदी के ऑप्शन नंबर सी, जातीय महाकवि हैं। अगला प्रश्न है कि सूरदास के काव्य का प्रधान विषय क्या है? सूरदास के काव्य का प्रधान विषय क्या है? तो उनका प्रधान जो विषय है वो वात्सल्य है। अगला प्रश्न है कि मलिक मोहम्मद जायसी रचित पदावत की भाषा है, क्या है? तो अवधी भाषा है। अगला प्रश्न है कि नाभादास किस प्रकार के भक्त कवि थे? नाभादास जो थे किस प्रकार के भक्त कवि थे? तो सगुणोपासक राम भक्त की थे। इसके थे सगुणोपासक राम भक्त की। अगला प्रश्न है कि भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो राजा रुद्र शाह, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि भूषण किस काल के कवि हैं? तो भूषण जो है वो ऑप्शन नंबर सी, रीति काल के कवि हैं। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद रचित महाकाव्य है, क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, कामायनी है। तो दोस्तों आज की क्लास हम इतना ही प्रश्न से समाप्त करते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।